हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन की। लास्ट वीडियो हमने रिक्रूटमेंट की बात की थी, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मिलके एक कंपनी में एक राइट कैंडिडेट को हायर करते हैं। तो देखिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर राइट कैंडिडेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा राइट टाइम पे, ठीक है, और राइट जॉब के लिए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी ग्रो कर सकती है। तो हम यहाँ आज बात करेंगे सिलेक्शन की, और सिलेक्शन के साथ हम दो चीजों की बात और करेंगे, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि सिलेक्शन मींस चूजिंग द राइट पर्सन। रिक्रूटमेंट में तो हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि राइट जो कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। जब वो अप्लाई करते हैं तो उसमें से जब हम फाइनल चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है सिलेक्शन। नाम से ही क्लियर है। तो सिलेक्शन मींस चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फ्रॉम द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर सपोज कर लीजिए आपके एक दो तीन इन तीन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो जब अप्लाई कर रहे थे तो वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था, बट इन तीन में से आपको लगा कि ये जो सेकंड वाला पर्सन है, ये आपकी जॉब के लिए बेस्ट पर्सन है, इसमें राइट स्किल्स है और ये आपके बिजनेस को हायर पोजीशन पे पहुंचा सकता है। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, सिलेक्शन। तो इट इज लाइक फिल्टरिंग कैंडिडेट एंड सेइंग यस यू आर सुइटेबल। तो जो लोग हायर हो जाते हैं सेकंड पर्सन को क्या बोलेंगे आप, यस यू आर सुइटेबल, और इसको हम फिर ऑफर लेटर देंगे और कंपनी में ज्वाइन कराएंगे। बाकी लोगों से हम क्या कहेंगे, सॉरी नॉट दिस टाइम। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये जो फर्स्ट और थर्ड है इसको हमने रिजेक्ट कर दिया कि जीवन में कभी हायर नहीं करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में इनको हम हायर कर लें। और रिक्रूट जब मान लीजिए सेकंड पर्सन ने कभी रिजाइन कर दिया और इमीडिएट ज्वाइनिंग की जरूरत पड़ी और हमें फर्स्ट और थर्ड में से भी कोई सही लग रहा था, ठीक है, तो हम उसको भी बाद में बुला सकते हैं, वेटिंग में रख सकते हैं। तो वाई सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एक तो देखिए राइट एम्प्लॉई आ जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपका बिजनेस ही ग्रो करेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट कम देनी पड़ेगी क्योंकि जो स्किलफुल होंगे वो जल्दी सीख जाएंगे और वो आपके बिजनेस में आपने सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि उनके पास वो स्किल्स है। मिस्टेक्स कम करेंगे, कंपनी की ग्रोथ होगी, बेटर टीम वर्क होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो विन विन सिचुएशन होगी, सारी चीजें फायदे में रहेंगी कंपनी के लिए अगर आपने राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। और वही अगर रॉन्ग कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया तो सब इसका अपोजिट हो जाएगा। ट्रेनिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, वो अपना पर्सनल काम करता रहेगा, लाइक सो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था, हमने बात की थी कि आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, जॉब एनालिसिस की थी जिसके थ्रू हमने इस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट को बनाया था कि राइट कैंडिडेट उस जॉब को देख सके और हमारे यहाँ अप्लाई करे। तो जब काफी लोगों को हम एक तरीके से इनवाइट करते हैं अप्लाई करने के लिए, इंकरेज करते हैं, तो वो ही आपका क्या था, रिक्रूटमेंट। तो लिखा हुआ है इनवाइटिंग कैंडिडेट। सिलेक्शन का मतलब क्या है, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनमें से राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया। तो अभी हमने बात की थी, अगर 3 या 4 लोगों ने अप्लाई किया था केवल, अगर यह स्क्रीन के थ्रू हम 3 लोगों को लेके आए थे, मान लीजिए केवल 5 लोगों ने अप्लाई किया था, 3 4 5, उसमें से हमने सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये सेकंड थर्ड और फोर्थ इनकी हमने स्क्रीनिंग की और इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया और इसमें से हमने सेकंड नंबर का पर्सन सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो प्रोसेस था, ठीक है, स्क्रीनिंग करना और ये रिक्रूटमेंट था। और उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लेना। अब स्क्रीनिंग के बाद भी बहुत सारे राउंड्स हो सकते हैं और उन राउंड्स की हम बात करेंगे तो वो राउंड सिलेक्शन का प्रोसेस होते हैं, तो अभी हम बात करेंगे। तो अभी केवल ये समझिए, रिक्रूटमेंट का मतलब तो था कि इनवाइट करना और उसमें से राइट कैंडिडेट को कई मेथड्स के बाद एनालिसिस करने के बाद सेलेक्ट कर लेना, वो आपका क्या था, सिलेक्शन। तो देखिए, एक कंपनी पोस्ट जॉब ऑन naukri.com, अब पोस्ट चाहिए naukri.com पे, ये क्या है, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन। अभी तो लोग अप्लाई करेंगे, देखिए आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, तो ये क्या, रिक्रूटमेंट। नाउ कंपनी टेक इंटरव्यू टेस्ट और फाइनली हायर या चूज वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और हमने किसी को भी सेलेक्ट कर लिया। हम पूरा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। वो प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले तो क्या है, इनिशियल स्क्रीनिंग। अब सीवी बहुत सारे लोग डाल देते हैं आपकी कंपनी में, आप सबको तो नहीं बुला सकते, भाई आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, या लिमिटेड टाइम होता है, या क्यों टाइम वेस्ट करना, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस पर्सन का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी दिल्ली में है और एक पर्सन मुंबई में है और मान लीजिए वो रिलोकेट ही नहीं होना चाह रहा, उसने जस्ट फॉर टाइम पास या एक्सपीरियंस के लिए देने के लिए, इंटरव्यू दे देने के लिए अप्लाई कर दिया था, क्या आप उसे बुलाएंगे, नहीं। जब वो रिलोकेट ही नहीं होना चाहता, वर्क फ्रॉम होम नहीं है आपकी कंपनी में अगर, तो फिर वो कैसे आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे,
फिर आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट ले सकते हो। तो काफी कंपनी क्या करती है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लेके चेक करती है। इसके लिए अपना कोई टेक्निकल टेस्ट ले सकते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद थर्ड है इंटरव्यू। अब जो इसमें से स्क्रीनिंग करके निकल के आते हैं उनमें से आप उनका इंटरव्यू लेते हो, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद फिर आप उनके बैकग्राउंड्स वगैरह, रेफरेंसेस वगैरह चेक करते हो कि जो एक्सपीरियंसेस वगैरह दिखा रखे हैं वो फेक तो नहीं है। वहां कॉल करके अलग अलग तरीके से मेल करके आप वो रेफरेंसेस वगैरह चेक करते हो और जिसके बेसिस पे फाइनल आप करते हो। फिर बहुत सारी कंपनीज फिजिकल एग्जामिनेशन भी कराती है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराती है कि पर्सन फिट है या नहीं। अदरवाइज क्या होता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो लाइबिलिटी बाद में कंपनी के ऊपर आ जाएगी और कंपनी को लॉस भी होगा अगर वो पर्सन छोड़ के चला गया या फिट नहीं है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को हायर करना है। तो द पॉइंट इज, स्क्रीनिंग जो थी वहां रिक्रूटमेंट तक पॉसिबल था, बट स्क्रीनिंग के बाद ये सारे टेस्ट कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, बैकग्राउंड चेक करना, मेडिकल चेकअप कराना, ये सब सिलेक्शन का प्रोसेस होते हैं। और जो ये कैंडिडेट ये सारी चीजें पास कर देते हैं उसी को हम फाइनल हायर कर देते हैं। तो ये सिलेक्शन है। तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं। और कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।